इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न की। मल्टीपल कैंडलस्टिक यानी कि जो एक से ज़्यादा कैंडल से मिलकर बना हो। इससे पहले हम लोगों ने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देखे। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में मेनली हम लोगों ने जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मारूबोजू, डोजी और हैमर, ये 3 टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े हैं। अब इसके बाद में हम लोग सीरीज में मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, जिसमें एक से ज़्यादा कैंडल यानी कि 2 या 3 कैंडल भी यूज़ हो सकती हैं। अब क्योंकि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न था तो उसमें आपको एज ए ट्रेडर सिर्फ एक कैंडल देखने की ज़रूरत थी, और एक कैंडल एक ट्रेडिंग सेशन को डिनोट करता है। यानी एक ट्रेडिंग सेशन के लिए एक कैंडल होता है, और ट्रेडिंग सेशन 1 मिनट से लेकर के 1 घंटे या 1 वीक तक का भी हो सकता है। लेकिन अब मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे अब अगर 2 कैंडल है तो आपको 2 कैंडल एक साथ वॉच करनी पड़ेंगी, और उन दोनों कैंडल के साथ में उनका जो फॉर्मेशन बनता है, जो शेप बनती है, दोनों का पैटर्न बनता है ग्रुप में, वो भी देखना पड़ेगा। और उसी तरह अगर 3 कैंडल एक साथ कोई फॉर्म करती है कोई ग्रुप, तो उन तीनों कैंडल को हमको आपस में मिला के इनका फॉर्मेशन देखना पड़ेगा। और 2 कैंडल अगर हैं तो वो 2 ट्रेडिंग सेशन को डिनोट करेगी। तो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो पहला पैटर्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग पैटर्न अगर हम नाम से जाने तो एनगल्फिंग का इंग्लिश में मतलब होता है कि किसी चीज़ को कम्प्लीटली कवर कर लेना, और अगर हम इसे सिंपल सी भाषा में समझे तो अपने आप में समा लेना। तो एनगल्फिंग पैटर्न जो होता है वो 2 कैंडलस्टिक से मिलकर बनता है, यानी इसमें 2 कैंडल होती हैं, और इसमें जो पहली कैंडल होती है वो छोटे साइज़ की होती है, और दूसरी कैंडल होती है बड़े साइज़ की होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि हम अगर साइज़ की बात करें तो यहाँ पे बॉडी का ध्यान रखेंगे, सिर्फ बॉडी के साइज़ की बात करेंगे। इसमें विक को हम या शेडो जो है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, हमें सिर्फ बॉडी पे ध्यान देना है। इसमें पहला जो कैंडल होता है उसका बॉडी छोटा होगा कंपेरेटिवली दूसरी कैंडल से, और जो शेप होगा इन दोनों कैंडल में जो फॉर्म करेगा उसमें ऐसा लगेगा जो दूसरी कैंडल है वो पहली कैंडल को या तो पूरा खा रही है या अपने आप में समा रही है। हम लोग सेकेंड जो कैंडल होगी इस ग्रुप में, दोनों के ग्रुप में सेकंड कैंडल का जो भी कलर होगा उस कलर को देखकर हम लोग मार्केट का सेंटीमेंट का आइडिया लगाते हैं कि अगर सेकंड कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की होगी तो इसका मतलब ये है कि अब अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है फ्यूचर में, और अगर सेकंड कैंडल रेड कलर की होगी तो इसका मतलब कि अभी जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। हालांकि पहली जो कैंडल होती है उसका कलर इतना डिफरेंस मैटर नहीं करता है, लेकिन सेकंड जो कैंडल है उसका जो कलर है वो मैटर करता है। एनगल्फिंग पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है, यानी कि इसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी दिखती है अगर ये कहीं दिखाई देता है चार्ट में कि अब जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि ट्रेंड जो हमको ये एनगल्फिंग पैटर्न है वो हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास ही दिखना चाहिए, तभी इसका फ़ायदा है, तभी हम चांस ले सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। अगर ये चार्ट के बीच में कहीं दिखाई देता है तो इसका इतना वैल्यू नहीं रहता है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस भी करेंगे। और मोटा मोटा अगर हम बताऊँ तो अगर चार्ट में ट्रेंड ऊपर या नीचे जैसे मूव करता है तो उसमें जो एक लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, तो उन अगर लाइंस के ऊपर अगर कहीं दिखता है हमको एनगल्फिंग पैटर्न तो इसकी वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि हर कैंडल स्टिक का पैटर्न हम डिस्कस करेंगे, उसके 2 टाइप होंगे, एक बियरिश और एक बुलिश। तो इसी तरह एनगल्फिंग के भी 2 पार्ट होते हैं, एक बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग। तो अगर हम पहले बात करें बुलिश एनगल्फिंग की कि बुलिश एनगल्फिंग क्या होता है, तो बुलिश एनगल्फिंग में जो पैटर्न बनता है उसमें जो पहला कैंडल होता है वो रेड कलर का होता है, यानी कि जो प्राइस था वो ओपन जो हुआ था वो हाई पे हुआ था और क्लोज हुआ तो कम पे हुआ था। और जो सेकंड जो कैंडल होती है वो ग्रीन कलर की होती है। हालांकि जो फर्स्ट जो कैंडल होती है उसका कलर हमें मैटर नहीं करता है, और ये एक बुलिश कैंडल है, यानी कि आने वाले वाली फ्यूचर में जो अप ट्रेंड है उसका एक ट्रेंड का रिवर्सल का साइन देती है। इसलिए अब जैसा कि आप शेप में देख सकते हैं बुलिश एनगल्फिंग के कि जो सेकंड कैंडल है उसका जो शेप है वो कम्प्लीटली इसको एनगल्फ कर लेता है। बॉडी की साइज़ की बात करेंगे हम यहाँ पे, विक्स को ध्यान नहीं देंगे। सेकंड कैंडल का जो बॉडी है और जो फर्स्ट कैंडल का बॉडी है, इनमें अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो सेकंड कैंडल है इस तरह लगती है जैसे कि फर्स्ट कैंडल को अपने आप में खा जा रही है या अपने आप में समा रही है। और जो हमको जो इंपॉर्टेंट चीज़ की शेप में ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट कैंडल का जो बॉडी है उसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों सेकंड जो बड़ी कैंडल बनेगी उसकी बॉडी के पार्ट से बाहर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो इसका अपर पार्ट है वो उसके अपर पार्ट से बाहर नहीं होना चाहिए, और ना इसका जो फर्स्ट कैंडल का लोअर पार्ट है वो इसके सेकंड कैंडल के लोअर पार्ट से बाहर होना चाहिए। और एक बात और याद रखनी है कि बॉडी का जो हमने पार्ट्स तो ध्यान रख लिए, उसके साथ में जो वॉल्यूम होगा ट्रेडिंग का वो सेकंड कैंडल में ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए वॉल्यूम के लिए अलग से इंडिकेटर आते हैं, वो आप जब आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे तो सब पता लग जाएगा। तो जब आप थोड़ा सा फ्लुएंट हो जाएंगे ट्रेडिंग में तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेकंड कैंडल के साथ जो वॉल्यूम बनेगा ट्रेडिंग का वो भी ज़्यादा बनना चाहिए।
अब बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न अगर आपको चार्ट पे दिख गया तो आप कंफर्म कैसे करेंगे कि बुलिश एनगल्फिंग बन गया, तो अब चार्ट जो है वो ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने वाला है। क्योंकि जैसे कि हमने बात की बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, तो इसका मतलब है कि आने वाले फ्यूचर में अप ट्रेंड का एक गवाही देता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमको जैसे ही आपको चार्ट के डाउन ट्रेंड में जब ये बुलिश एनगल्फिंग जो हमको चार्ट दिखेगा, पैटर्न दिखेगा, तो उसका जो कंफर्म करने के लिए जो नेक्स्ट का कैंडल है, इसके बाद का कैंडल है वो ग्रीन कलर में होना चाहिए, यानी कि अप ट्रेंड में बंद होना चाहिए। और अगर नेक्स्ट कैंडल जो है एनगल्फिंग पैटर्न के बाद में अगर ग्रीन कलर का बंद होता है, तो इसका मतलब जो ट्रेंड है हमारा रिवर्स हो चुका है और अब हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। अब हम बुलिश एनगल्फिंग के बेस पे हमारी ट्रेड में एंट्री कैसे लें। तो ट्रेड में एंट्री लेने के लिए आपको पहले तो ये ध्यान देना है कि जो चार्ट में जो ट्रेंड है वो हमेशा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और डाउन ट्रेंड में सपोर्ट जो सपोर्ट के लेवल के ऊपर आपको यहाँ पे जो है एनगल्फिंग पैटर्न दिखाई देगा। और यहाँ पे जब आपको एनगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे दिया, तो अगर आप रिस्क थोड़ा सा ले सकते हैं, रिस्क टेकिंग ट्रेडर हैं, तो आप जो एनगल्फिंग पैटर्न का जो सेकंड कैंडल है ग्रीन कैंडल, उसके क्लोज पे यहाँ पे आपको एंट्री ले सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस सेकंड कैंडल का जो लोएस्ट होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर आप कंफर्म करके ट्रेंड को उसके बाद ही एंट्री लेना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट कैंडल का वेट कीजिए, और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल होगी वो इससे सेकंड कैंडल से अब वो ग्रीन में क्लोज होगी, तो आप सेकंड कैंडल का जो क्लोज होगा उस पर आप एंट्री ले लीजिए। लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जो सेकंड कैंडल है एनगल्फिंग की उसी का लो होगा। तो इस तरह आप बुलिश एनगल्फिंग में अपना ट्रेड सेट कर सकते हैं और एंट्री ले सकते हैं, और आप टारगेट के बेस पे एग्जिट ले सकते हैं। अब अगर हम बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न की बात करें, तो बियरिश नाम से हम समझ जाएंगे कि ये आने वाले जो फ्यूचर में डाउन ट्रेंड है उसका सिग्नल दे रहा है कि अभी डाउन ट्रेंड फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या है कि अभी पीछे अप ट्रेंड में था स्टॉक, तो अप ट्रेंड में अगर स्टॉक था तो ये यहाँ पे कहीं टॉप में हमको दिखाई देगा। तो इसका जो सेकंड कैंडल तो रेड कलर का होता है और फर्स्ट कैंडल होता है वो ग्रीन कलर का होता है। और इसके अंदर जो फर्स्ट कलर का जो कैंडल का जो कलर है वो हमें ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट सेकंड कैंडल है उसका कलर हमें मैटर करता है। उसी के बेस पे हम प्रिडिक्शन करते हैं कि आने वाला जो ट्रेंड है वो कैसा होगा। यहाँ भी आपको वही बात ध्यान रखनी है कि जो सेकंड कैंडल जो है उसकी बॉडी जो है वो फर्स्ट कैंडल की पूरी बॉडी को अपने अंदर समा रही हो या पूरी कवर कर रही हो। अब जब आपको बियरिश एनगल्फिंग का ये पैटर्न कहीं चार्ट के टॉप पे दिखाई दे गया, तो आपको कंफर्म करने के लिए कि ट्रेंड आगे जो है अब जो पहले अप ट्रेंड में था अभी डाउन ट्रेंड होगा कि नहीं होगा, इसको कंफर्म करने के लिए आप एनगल्फिंग के यानी रेड कैंडल के नेक्स्ट कैंडल का वेट कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट कैंडल रेड कलर की बनती है, इसका मतलब जो चार्ट पे जो ट्रेंड है वो उल्टा हो गया है, रिवर्स हो गया है, अभी आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो अब आप बियरिश एनगल्फिंग में अपनी ट्रेड की जो एंट्री है वो कैसे लेंगे, यानी ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो अगर आप कहीं चार्ट पे देखते हैं कि अपर एकदम ऊपर टॉप में अगर आपको बियरिश एनगल्फिंग का पैटर्न दिखाई देता है, तो अगर आप रिस्क लेने वाले हैं तो आप सेकंड कैंडल जो है इसका एनगल्फिंग सेट का सेकंड कैंडल के एकदम जो क्लोज है उस पर आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। और इस कैंडल का जो लो होगा उस पर आप अपना जो हाई होगा, जो इस कैंडल का जो हाई है सेकंड कैंडल रेड कैंडल का, उस पर आप अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेंड का कंफर्म होने के बाद ही ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप सेकंड जो रेड कैंडल है उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का वेट कीजिए, और जैसे ही नेक्स्ट रेड कैंडल बनती है उस कैंडल के क्लोज पे आप अपनी एंट्री लीजिए। लेकिन आपका क्लोज जो है वो वही सेम रहेगा, जो एनगल्फिंग सेट का जो सेकंड कैंडल थी उसका हाई जो है वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इस तरह आप बियरिश एनगल्फिंग जो सेट है इसको देख के आप अपनी ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे एनगल्फिंग जो पैटर्न बनता है उसके पीछे की साइकोलॉजी आपको समझनी बहुत जरूरी है कि साइकोलॉजी क्या बोलती है, उसी हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग सेट कर सकते हैं। तो अगर हम बुलिश एनगल्फिंग की बात करते हैं, तो जो पहला कैंडल होता है वो रेड होता है और सेकंड कैंडल होता है बड़ा होता है और ग्रीन होता है, और वो चार्ट के आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या था कि जब डाउन ट्रेंड में था तो सेलर्स जो थे वो एकदम कंट्रोल में थे, और यहाँ पे भी रेड कैंडल बना, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बना वो ओपन भी नीचे हुआ, यानी गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे। और जब ओपन हुआ तो इसका मतलब था कि सेलर तब भी उस दिन भी कंट्रोल में थे, लेकिन जैसे ही स्टॉक ओपन हुआ तो बायर्स एकदम से कंट्रोल में आ गए और प्राइस को पूरा ऊपर खींच के ले गए, और जो प्राइस है वो ऊपर जाके बंद हुआ, यानी ग्रीन में बंद हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स का कंट्रोल खत्म हो गया और अब यहाँ पे बायर्स कंट्रोल में आ गए। इसका मतलब क्या है कि अभी प्राइस चांसेस बढ़ जाता है कि ऊपर जाने वाला है। इसी तरह बियरिश एनगल्फिंग का अगर हम बात करें, तो पहला जो कैंडल था वो ग्रीन कैंडल था और सेकंड कैंडल जो बड़े वाला कैंडल था वो रेड कैंडल था। इसका मतलब कि अप ट्रेंड में जब दिखाई देता है कि जो बायर्स थे अब तक एकदम टॉप में थे और डोमिनेंस में थे और चार्ट में स्टॉक को ऊपर ही ऊपर लेके जा रहे थे, लेकिन जैसे ही रेड कैंडल अगर हम देखें तो जब खुला ये तो गैप अप पे खुला, यानी ऊपर खुला, यानी कि बायर्स तब भी कंट्रोल में थे, लेकिन उसके बाद सेलर्स एकदम हावी हो गए और प्राइस को एकदम नीचे लेके आ गए, और यहाँ पे जो है
जो प्राइस है या स्टॉक है वो बंद हुआ, इसका मतलब अभी सेलर्स कंट्रोल में आ गए हैं और अभी चांसेस है कि प्राइस जो है वो नीचे जा सकता है। आपको साइकोलॉजी पता होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी उस हिसाब से सेट कर सकें। और इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है और एनगल्फिंग पैटर्न हमारी ट्रेडिंग में कैसे मदद कर सकता है अगर चार्ट पे हमको कहीं दिखता है तो, और उसमें हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं या ट्रेडिंग में हम एंट्री एग्जिट हमारा कैसे लें और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। आगे आने वाले वीडियो में हम और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको हमारा चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल के कंटेंट को लाइक कीजिए और साथ में इसी तरह हमारे बने रहिए।